हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, हैंगिंग मैन आज का टॉपिक है ऑप्शन सीरीज रोड मैप का। ये 12वां चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे हैंगिंग मैन। दोस्तों, हैंगिंग मैन नाम का ऐसा आया कि आपको ऐसा लगेगा इस कैंडल पैटर्न को देखते हुए जैसे मार्केट चलते हुए मार्केट में एंड ऑफ रिवर्सल आने के टाइम में एक ठांगा हुआ आदमी ऐसा एक हैंडल दिखाई देगा, वहां से ट्रेंड रिवर्सल होके आप काफी आप प्रॉफिट का उम्मीद देता है ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न। इसलिए इस हैंगिंग मैन कैंडल को सीख के हमने पहचान के इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए अल्केमी इंडेक्स का साथ जुड़े रहिए और साथ साथ में जो भी सब्सक्राइबर नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करके इस इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए मदद करें। दोस्तों, हमने पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले के लिए जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करने वाले के लिए एक स्पेशल सिलेबस बनाए। उस सिलेबस में हमने कुछ जो टॉपिक लिए हैं उसको हम रेगुलर बेस में एक 10 मिनट का वीडियो में हम आपको सिखाते हैं। वो आपको काम है इस वीडियो के साथ लगा रखे, डायरी में नोट करके और आपको आगे को और आपका सबकॉन्शियस माइंड को सिखाना बहुत जरूरी है। आप नहीं तो आपके कैपिटल को दिन बाय दिन लॉस करते हुए जाओगे। उसको अवॉइड करने के लिए सीखना, अपने स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। इसको देखने में हैमर हैंडल ऐसा लगता है, लेकिन हैमर हैंडल और हैंगिंग मैन, हैमर हैंडल नीचे बनता है, मतलब बेरिश सेंटिमेंट में बनता है, और हैंगिंग मैन बुलिश सेंटिमेंट बनता है। दोनों कैंडल ट्रेंड को रिवर्स करता है, उसके पीछे के ट्रेंड को रिवर्स करता है। मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा और आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, उसको साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक एनाटॉमी, ये सारे चीज दिखाऊंगा। इस तरह से हर एक कैंडल के बारे में एक बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिखाने वाला चैनल बहुत कम मिलेंगे। दोस्तों, आपका काम है पीछे दिखा हुआ जो स्लाइड में दिख रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम, उसको एक डायरी में एंट्री करके दिन का दिन एक एक कैंडलस्टिक पढ़ना है। आपको ज्यादा दिमाग का जोर भी नहीं देना है। आप 1 साल ट्रेनिंग करना है, 1 साल का कोर्स है, 1 साल कंटिन्यू हमने सीखना है। उसके लिए आपका आज का टॉपिक है कि ये हैंगिंग मैन के बारे में सीखना है। दोस्तों, हैंगिंग मैन का कैंडल का एनाटॉमी क्या है? मार्केट ओपन होने के बाद जिस तरह से मान लो आप ओपन होने के बाद मार्केट को सेलर ने बहुत नीचे लेके आया है, यहां पर सेलर बहुत हेवी हो गए। यहां पर देखो, यहां पर मार्केट ओपन हो गया, इस ओपन होने के बाद सेलर बहुत नीचे लेके आया, लेकिन बायर ने उससे ज्यादा हेवी होके मार्केट को ऊपर लेके गया। फाइनली ओपन का नीचे मार्केट क्लोज हुआ। अगर ओपन का ऊपर भी मार्केट क्लोज हो सकता है, ये कलर आपको इंडिकेटर करता है। कलर से कोई मायना नहीं रखता है, कलर लाल हो और हरा कलर हो उससे कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन आपको ये बनना चाहिए कि ये बुलिश सेंटिमेंटल में कोई रेजिस्टेंस एरिया में बनना चाहिए और इसका बिक जो है लंबा होना चाहिए। इसका नीचे का बिक जो है लंबा होना चाहिए, इसको आप पहचान ले। और इस तरह से भी अलग अलग तरीके का कैंडल भी बन सकता है कि इसको मैंने अलग अलग परसेंटेज वाइज के मुताबिक किया है, ताकि आपको कैपिटल वहां पर लगाते हो उस कैपिटल में आपको मनी मैनेजमेंट और लॉट साइज को पोर्शन कंट्रोल करके
आपने एंट्री करें कि बॉडी अगर है तो वो 80% आपका काम करता है, बिल्कुल छोटा बॉडी है 55% काम करता है। इसको लास्ट में जो कैंडल दिख रहा है उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल भी कहते हैं, लेकिन वो जिस जगह पर बन रहा है उसका मुताबिक उसका कैरेक्टर चेंज होता है, वो है हमने ध्यान रखना है कि बन रहा है और बीच में आपको एंट्री ना वहां पर नहीं बनता है। हमने एंट्री और एक्सिस्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी अलग तरीके से हम बताते हैं, उसको हम सीख के आपने ट्रेड करना है। दोस्तों एक और एग्जाम्पल का जरिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ये बुलिश सेंटिमेंट में मार्केट चल रहा है, हायर एंड हायर बन गए, हायर लो बन गए, एक बुलिश सेंटिमेंट में जा रहा है और एक जगह पर ऐसा जगह पर रुक रहा है, उस जगह पर हमने फाइंड आउट करना है। मैं आपको अगला कैंडल में अगला स्लाइड में बताऊंगा कि आप इस कैंडल को पहचाने क्या लोकेशन जगह कहां पर है, उसी जगह से स्थिति इसका चेंज होता है। यहां पर देखो ये चलते हुए मार्केट में आपको इस तरह से हैंगिंग मैन बना, उसको लो तोड़ा तो उसका नीचे की तरफ मार्केट मूव हो गया, ट्रेंड ही वहां पर चेंज हो गया। जो ट्रेंड में चल रहा था हायर एंड लो बन के जा रहा था और ये लोअर एंड लो बन के अभी नीचे की तरफ आ रहा है। इसको आपने चार्ट में पहचाना है। आपका साइकोलॉजी जब तक सही नहीं होगा आप इस चीज को आपने चार्ट में नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखना है, आप डायरी में नोट करके रखना है और उसको आगे को दिखाना है कि भाई यहां पर ये चीज बनी है, इसके बाद क्या होगा मार्केट में, मैं वहां पर एंट्री कहां पर करूंगा, मैं एंट्री करने के बाद रिस्क स्टॉप लॉस कितना ले सकता हूं और टारगेट कितना ले सकता हूं, इसको बिल्कुल एक प्लान के साथ ट्रेडिंग करने के पहले आप एक बार प्रॉपर प्लान करके ट्रेड में एंट्री करके देखिए। दोस्तों ये दिन का दिन आपका प्रॉफिट लॉस से आपको प्रॉफिट लेके जाने के लिए आपको मदद करेगा। इसलिए आप इस अल्केमी इंडेक्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ साथ में आपने ट्रेड करते रहिए ताकि आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। दोस्तों एक यहां पर और एक चार्ट दिखा रहा हूं, मैं बार बार चार्ट इसलिए दिखाता हूं कि आपको बार बार देखना होगा। आपने 10,000 चार्ट में पीछे के चार्ट में बार बार जाके देखना है कि हैंगिंग मैन कहां पर बन रहा है, बनने के बाद उसका रेजिस्टेंस कहां पर है, बनने के बाद उसका एक्शन कितना बार सही हुआ कितना बार गलत हुआ, उसको आपने टेस्ट करके देखना है, वो आपको काम है। अभी आपको मैंने यहां पर एंट्री और स्टॉप लॉस का एक तरीका बताता हूं। इसमें इसी तरीका है और एक स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद इसका नेक्स्ट कैंडल अगर छोटा होगा और इस लो को तोड़ के आपको क्लोज किया है, वहां पर आप एंट्री करना है। और ये हैंगिंग मैन का हाई के ऊपर, एकदम हाई पे नहीं, उससे साइकोलॉजी के पॉइंट मतलब थोड़ा सा एक राउंड फिगर में नहीं होना चाहिए, ऊपर जाके आपको स्टॉप लॉस लगाने के तरीके के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी आपने इतना समझो कि हैंगिंग मैन कैंडल का नीचे एंट्री करना है और ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाना है। ये दोस्तों स्लाइड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये मैंने 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो मैं ट्रेड करता हूं उस हिसाब से मैंने इतना एनालिसिस किया हूं, उसी हिसाब से हम पर बनाया हूं। इसको देखो दोस्तों, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक सेलिंग जोन में कि मार्केट आया है। आपने पहचान लिया, जो प्राइस सेक्शन ट्रेडर है उन्होंने पक्का रेजिस्टेंस का लाइन मार्क करते होंगे कि उस जगह पर, नहीं तो आपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मार्केट नीचे गिर रहा है कि ये ऊपर रीटेस्ट के लिए ऊपर ट्रेंड बन के गया है, वहां पर एक रीटेस्ट के लिए नहीं तो एक एवरेज प्राइस में जाता है, उसको बोलते हैं कि मार्केट प्रीमियम एरिया, डिस्काउंट एरिया से प्रीमियम एरिया, प्रीमियम एरिया से डिस्काउंट एरिया की तरफ मूव होता रहता है प्राइस। अगर आपने इस तरह से पहचान लिया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को, नहीं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट
कि आप गोल्डन रेशियो है उसके साथ आपने कंफर्मेशन कर दिया कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एरिया में आ गया। देखो कोई एक बियरिस्ट फेयर वैल्यू कैप बना और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो फेयर वैल्यू कैप बना हो कि आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया हो, कि आरएसआई के साथ भी इस चीज को हमने कंफर्मेशन करेंगे। इस चारों चीज कंफर्मेशन करने के बाद इसमें से कोई भी कंफर्मेशन हमको मिल गया तो उस एरिया में जाके हैंगिंग मैन कैंडल बना है उसी जगह पर हमने एंट्री करेंगे। दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अभी इस तरह से स्लो बिल्कुल बेसिक लेवल में समझाने वाला कोई चैनल आपको मिलेगा कि यहां पर देखो इसमें जो मूवमेंट में आपको कितना पॉइंट का रिट्रेस होना चाहिए वो भी क्लियर है कि 10-15 पॉइंट मूव होने के बाद हैंगिंग मैन दिखाया वहां पर आप एंट्री नहीं करोगे। आप 150 से लेकर 200 पॉइंट मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। 55 पॉइंट 60-70 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर की तरफ निफ्टी में मूवमेंट होना चाहिए। स्टॉक में 1% मिनिमम स्टॉक में मूवमेंट होने के बाद वहां पर हैंगिंग मैन बना। आप इसको हमने हैंगिंग मैन डिसाइडेड करके हमने इसको ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको और एक एग्जाम्पल अच्छी तरह बताता हूं। देखो यहां पर 2 जुलाई 2025 को जो भी ट्रेड किया है उन्होंने देखा होगा कि मार्केट देखो एक ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के वहां पर एक हैंगिंग मैन बना। जैसे उस हैंगिंग मैन को क्रॉस किया मार्केट और एक बियरिश एनगल्फिकेशन भी इसको मानेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला है कि इसको आपने ढूंढो। और यहाँ पर 4 जुलाई 2026 को ट्रेड किया उनको एक अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर देखो ये इंड्यूसमेंट करने के बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ के एक इंड्यूसमेंट करने के बाद यहाँ पर एक एग्रीमेंट बना। यहाँ पर से भी एक बहुत अच्छा सा बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिया है कि इस तरह से आप पहचान के आपने ट्रेड करना जरूरी है। मैंने आपको अभी लाइव मार्केट में ही दिखाता हूं कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाया हूं उस दिन का है। ये है 10 सितंबर का निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट है। इस फ्यूचर का चार्ट में देखो एक अच्छा से मूवमेंट मार्केट यहां से देने के बाद कि वहां से देखो कितना कैंडल मिनिमम बनने के बाद इस एरिया में देखो इस एरिया में एक अच्छा से कि ये एक हैंगिंग मैन कैंडल बना। उसके बाद यहां से अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ दिया। जो इस कैंडल को पहचाना है इस रेजिस्टेंस एरिया में वो इसको ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कि दोस्तों इसमें हमने देखने वाला क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। मान लो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये एक रीटेस्ट मूव यहां पर दिया है, यहां से यहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे। नहीं तो ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का पास आने के बाद यहां से कि इस एरिया पे कि यहां पर ये हैंगिंग मैन बनना चाहिए। उसके बाद यहां ट्रेंड रिवर्स होता है। अब ये हैंगिंग मैन बना कहां पर देख ले, ये सेम हैमर कैंडल यहां पर बनने के बाद मान लो हैमर कैंडल इस एरिया में बनना चाहिए। सपोर्ट एरिया में ये कैंडल बना तो इसको हमने बोलेंगे ये हैमर कैंडल कि यहां पर हमने एंट्री करेंगे। इसमें हमने एसएल रखेंगे, इसको रखे 1:1 और 1:4 का हमने ये जो स्विंग है ये स्विंग लो का 60% का टारगेट हमने ले सकते हैं और उसको ट्रेल करके